हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वाईफाई एग्ज़ाम IQ और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हमारे इस प्लेटफार्म पर आज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि आपको आर फाइंड आउट करना है जिससे कोई राशि, यानी कि कोई राशि का मतलब है मूलधन, 16 सही 2/3 वर्ष में, ये आपका टाइम है, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मूलधन अभी वर्तमान में आपका 100 रुपये है, आगे चल के 2 वर्ष बाद आपका 200 हो जाए तो वो क्या हो गया आपका मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद आपको कुछ ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा, तो वो आप मूलधन में जोड़ देंगे तो आपको मिश्र धन कहलाएगा। यानी कि कोई राशि हम मान लेते हैं कि 1 रुपये है, ये मान लेते हैं कि मूलधन है, ठीक है, वो दुगनी हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई, 2 रुपये हो गई, तो ये जो 2 रुपये हुआ ये मिश्र धन कहलाया। और आपके पास मूलधन 1 रुपया, मिश्र धन 2 रुपया आपको प्राप्त है, तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपये का, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, ये आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आर आपको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है आप बताएं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं और मूलधन दर गुणे समय और बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दीजिए। ये मिश्र धन है 2 रुपया और मूलधन है 1 रुपया, तो 2 में से -1 करेंगे, ये आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। बराबर P कितना है आपका, यानी कि मूलधन 1 है, ठीक है। आर आपको फाइंड आउट करना है, टी आपका दिया है 16 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 50/3, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। इसके बाद देखिए, यानी कि 2 - 1 1 हो जाएगा, और P1 R और T आपका है ये 50/3 और डिवाइड बाई 100। अब इससे आप R की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 50 दूनी 100 और ये 2 तिया 6 को इस तरफ भेजेंगे तो R = आ जाएगा 6। तो ये 6% आपकी दर प्राप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अब आप लोग स्वयं बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा तब। तो 200, 300, 400, 800, इन 4 विकल्पों में फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में, यानी कि वह राशि पूछ रहा है जिन पर 5 वर्षों में, टाइम तो दिया है 5 ईयर्स, 6% ये वार्षिक दर है, 60 रुपये साधारण ब्याज है, ठीक है। अब आपको मूलधन निकालना है, क्योंकि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों के बाद इतना ब्याज मिलेगा, तो ये आपको मूलधन प्राप्त करना है। तो मूलधन का वही फार्मूला आप लगाइए सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है आपका, 60 रुपये है, ब्याज बराबर मूलधन आपको निकालना है, P आपको वैल्यू निकालना है। R कितना है दोस्तों, ये है 6%, T कितना है 5 ईयर्स, और डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60 और 200 आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, यानी कि मूलधन कितना है 10 और 5 वर्ष का ब्याज कितना है 3, ठीक है। ये 5 साल का ब्याज है, ये 3 रुपये, तो अब आपको 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा,
जैसे 5 वर्ष का ब्याज है 3, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 0.6। कितना आ जाएगा ब्याज 0.6 आ जाएगा। अब आपको ब्याज की दर पता करना है कि ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि आपको निकालना है आर। ठीक है, अब आर को कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये 5 वर्ष का ब्याज 3 यानी 1 वर्ष का ब्याज 0.6, तो ये तो हो गया ब्याज। ब्याज बराबर PRT/100, तो मूलधन कितना है 10। ठीक है, ये है PR, आर आपको फाइंड आउट करना है, और T कितना है 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल चुके हैं, तो 1 वर्ष यहाँ रख दीजिए, डिवाइड बाई कितना करेंगे 100। ठीक है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर 5 वर्ष रखते तो यहाँ पर जैसे अगर आप 5 रख देते T की जगह में, ठीक, तो आपको यहाँ पर 3 रख देते, बात एक ही है। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि आपको चलिए सहूलियत के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 वर्ष का ब्याज है 3 रख दीजिए, और मूलधन P वो यानी 10 है, मूलधन कितना है 10, आर आपको फाइंड आउट करना है, T कितना रखेंगे फिर 5 रखेंगे। अभी मैंने क्या निकाल लिया था 1 वर्ष का ब्याज, अगर नहीं निकालना है तो 5 वर्ष का ही पूरा फार्मूले में आप रखेंगे, 5 वर्ष ये इन टाइम 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10×100 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि 6% आपकी ब्याज दर प्राप्त हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 साल के बाद किसी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है। 1 साल के बाद, टाइम तो हो गया आपको पता 1 वर्ष है, मूलधन कितना है ये 10 और मिश्रधन कितना है 12, यानी कि ब्याज आपको कितना हुआ 2, इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ 2, क्योंकि 12 में से 10 घटा देंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, इंटरेस्ट रेट निकालना है, फार्मूला वही लगाइए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज आपका ये 2 है, ब्याज बराबर P कितना है 10 है, R कितना है, R आपको फाइंड आउट करना है, T कितना है 1 है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 10×100 और 10 का गुणा इधर कर दिए, 10 दूना 20, यानी कि ब्याज की दर कितनी आपको प्राप्त हो गई 20% प्राप्त हो गया। वेरी इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक की दर से किसी धन का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में, ये आपको टाइम निकालना है। 16 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर है ये, किसी धन का जो साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर होंगे, तो साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं कि x है या 1 रुपये है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए 1 मान लेते हैं। ठीक है, P की जगह में भी 1 रख देते हैं, मूलधन भी 1 हो जाएगा, साधारण ब्याज दोनों इक्वल है, तो PR कितना है, ये है 16 सही 2/3 यानी कि 50/3 है R। ठीक है, और T आपको फाइंड आउट करना है, T आपको निकालना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 50 दूनी 100 और 2 तिया 6, यानी कि 6 आ जाएगा, 6 साल आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी इजी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट में इनसे बाहर कभी क्वेश्चन जाता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 1/4। साधारण ब्याज कितना हुआ 1 और मूलधन कितना हुआ 4। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज 1 हुआ, मूलधन 4 हुआ, वर्षों की संख्या और ब्याज दर दोनों बराबर है, यानी कि कौन कौन बराबर है, T बराबर R है। ओके, अब आपको ब्याज दर निकालनी है। ठीक, चलिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए, साधारण ब्याज कितना है 1 बराबर P कितना है 4, R कितना है, R तो निकालना ही है, T कितना है, T और R दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर R ही रख देंगे अपन 100। अब 4 से इसको कैंसिल करिए तो ये आ गया 25,
अब 25 इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने समय में कोई धन साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं का दुगनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था, जैसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए ना कि कोई धन इतने साल के बाद इतने गुना हो जाता है, तो जो वो मूल धन है, जैसे अब समझिए कितने समय में आपको टी निकालना है। कोई धन आप मान लीजिए कि 1 रुपये है, ठीक है, साधारण ब्याज की 15% दर से, 15% ये आपका आर हो गया वार्षिक दर, और स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि किसी धन की दुगनी हो जाती है। ये जो दुगना है, ये दो हो गया, कोई धन 1 हो गया, ये मूलधन हो गया, एक हो गया मूलधन, और ये 2 हो गया मिश्र धन। तो ब्याज कितना हुआ? 2 माइनस 1, मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज बराबर पी और आर 15% है, और टी आपको फाइंड आउट करना है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये आ जाएगा 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 100/15, यानी कि ये आ जाएगा 50 बटे जाएगा 5 3 15 5 दूना 20/3। इसको लिख सकते हैं 20/3 को 6 सही 2/3, यानी कि ये आ गया 6 सही 2/3, ईयर्स बी ऑप्शन में। हमेशा याद रखिएगा, कोई धन कितने वर्ष के बाद दुगना हो गया, तो वो जो दुगना हो गया वो मिश्र धन है, क्योंकि जितने समय लगेगा उतने उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है मिश्र धन। और अगर आपके पास मूलधन और मिश्र धन दोनों वैल्यू पता है, दोनों को आप डिफरेंस निकाल लेंगे, वो आपका ब्याज निकल आएगा। मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो वो ब्याज का फार्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 सहित 1/3% की साधारण ब्याज दर से 700 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बाकी तो सब सिंपल थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। किसी राशि का मिश्र धन, किसी राशि मतलब मूलधन, मिश्र धन 5 वर्षों में, 5 साल टाइम है, 3 सही 1/3 मतलब 10/3 की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। ये 7,000 रुपये मिश्र धना हो जाता है। ठीक है, यही तो है मिश्र धन, इतने रुपए हो जाएगा, जो भविष्य में हो जाया करे ना वही मिश्र धन है इतने टाइम के बाद। तो ये ब्याज की जो दर है वो 3 सही 1/3% है, यानी कि 10/3 है। ये है वार्षिक ब्याज दर। अब 5 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा कर दीजिए तो 10/3, तो ये आ गया 50/3। ठीक है, अब ये आ गया 50/3%। ठीक है, अब परसेंटेज को हटाइए तो 100 लगा दीजिए, 50 छक्का 50 से कम 50, 50 छक्का 300, यानी कि आपको प्राप्त क्या हो गया 1/6। ये क्या प्राप्त हुआ 1/6 ब्याज दर, यानी कि 6 जो नीचे डिनोमिनेटर में हो ये मूलधन है, और 1 रुपये का आपको ब्याज मिला है। याद रखिएगा, ये जो 1/6 प्राप्त हो रहा है, ये यही तो प्राप्त हो रहा ना 5 साल। देखिए 1 साल का ब्याज दर कितनी थी 10/3, तो हमने 5 साल की निकाल ली तो 50/3% आ गई। उसको सॉल्व किया तो आ गई 1/6। ये जो 6 है ये मूलधन है, और ये 1 है ये ब्याज है। ठीक है, अब देखिएगा 6 मूलधन है, अब 1 रुपये ब्याज आपको मिल गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 धन 1 बराबर 7। ठीक, अब यहाँ से देखिए वो कह रहा है कि किसी राशि मतलब मूलधन आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको 6 रुपये यदि मूलधन है तो आपको कितना प्राप्त होता है 7 रुपया। ये 6 रुपये अगर मूलधन है तो 7 रुपये आपको मिश्र धन प्राप्त होता है, क्योंकि 1 रुपये ब्याज लगता है 1/6 के हिसाब से। तो ये 6 में 1 जोड़ा तो ये आपको 7 रुपये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर ये 7,000 रुपये प्राप्त हो, 7 की जगह 7,000 प्राप्त हो, तो ये कितना होगा, यानी कि इसमें दोनों तरफ आप 1,000 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 7,000 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 6,000 मूलधन। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 7,000 मिश्र धन आपको करने के लिए मूलधन कितना होगा 6,000 होगा।
तो ये राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, जितना भी जो दर दी होती है ये साधारण ब्याज दर है, 3 से 1/3% हो गया, ये रेट हो गई, बैंक इंटरेस्ट रेट हो गई। और 5 साल का ब्याज कितना निकाल लेंगे, तो 5 साल का उसमें मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, तो ये ब्याज दर आ गई आपकी 1/6। यानी कि 6 जो मूलधन है, नीचे मूलधन, हमेशा ब्याज किस पे मिलेगा आप बताइए, मिश्रधन पे मिलेगा क्या? नो, मूलधन पे प्राप्त होगा ब्याज। तो ये जो नीचे है ये आपका मूलधन है, और जो 1 रुपये है ये आपको ब्याज प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये जो नीचे रहता है ये मूलधन रहता है, ऊपर रहता है ये ब्याज रहता है। तो जब 6 रुपये में 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 7 रुपये। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 7 मूलधन आपको निकालना हो, 700 रुपये हो जाता है, तो 7 की जगह अगर 7000 हो जाए, 700 नहीं 7000 हो जाए, तो इसका मतलब मूलधन कितना था? 6000 रुपये। इस तरह से शॉर्ट तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको मैं मैथ के हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के आपको मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, और मैं एक चैप्टर को पूरा कवर करूँगा। मैं अलग अलग आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगा। जैसे कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी वो डिमांड करते हैं कि सर आप एक तरफ से, वो उनकी डिमांड रहती है कि एक तरफ से पढ़ाया जाए। लेकिन कई कोचिंग या कई यूट्यूब चैनल में आपको हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वो हलवा बन जाता है, मिक्स हो जाता है सब, और जो न्यू बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है। मैंने उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करेंगे हम। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के आज हमने 8 क्वेश्चन लिए। जब तक कम से कम हम इस चैप्टर को 3-4 दिन कवर करेंगे, 3-4 दिन कवर करने के बाद कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम उसको लेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।